22 के किले पर योगी के बीबी फॉर्मूले की, क्योंकि जहां राजनीतिक दल एक दूसरे को खुलकर ललकार रहे हैं तो वहीं जातिगत समीकरण को सेट करने की कोशिश भी जमकर हो रही है। एक ऐसा ही दांव सीएम योगी ने भी चला है। जानकारों की माने तो ये भाजपा का सबसे मजबूत दांव जो कभी फेल नहीं हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। बाईस का किला, योगी का डबल बी फॉर्मूला। भाजपा ने चला अपना मजबूत वोटर पर दांव। यूपी चुनाव में भले ही जिन्ना, जैम और तालिबान जैसे बयान गूंज रहे हों, लेकिन जातिगत समीकरणों को साधने की कवायद भी जोरों पर चल रही है और इस दौड़ में भाजपा भी किसी से पीछे नहीं है। जहां भाजपा ओबीसी वोट बैंक के जरिए यूपी फतह की तैयारी में, वहीं वैश्य सम्मेलन के मंच से सीएम योगी ने भाजपा के सबसे मजबूत वोट बैंक वैश्यों को साफ और सीधा संदेश दे दिया है कि उनके एजेंडे में वैश्य सबसे पहले। प्रदेश के अंदर गुंडा टैक्स वसूला जाता था, अराजकता का एक वातावरण था, अव्यवस्था थी, लेकिन आज 4.5 वर्ष हो गए, प्रदेश के अंदर कोई दंगा फसाद नहीं, कोई दंगा नहीं। और सबको मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगे, लेकिन दंगों के द्वारा हुए किसी भी व्यापारी या किसी भी शासकीय नुकसान की भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे। यूपी में वैश्यों की संख्या कोई 3% के आसपास है और इसका पूरा झुकाव हमेशा से भाजपा की तरफ रहा है। अब ये झुकाव भाजपा की तरफ से किसी और ओर ना हो जाए, इसके लिए नितिन अग्रवाल को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाकर भाजपा पहले ही साफ संदेश दे चुकी थी और जो कसर बाकी थी उसे वैश्य समाज के मंच से सीएम योगी ने पूरी कर दी। इतिहास ने अशोक को या फिर चंद्रगुप्त मौर्य को महान नहीं बहुत बताया। किसको बताया? चंद्रगुप्त मौर्य से जो हारा था वह सिकंदर को महान बता दिया। कितना धोखा देश के साथ हुआ है, लेकिन इतिहासकार इन सब मुद्दों पर मौन है। कारण है, अगर इस सच्चाई जिस दिन भारतवासियों के मन में आ जाएगी तो समाज फिर से खड़ा हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी आज इस देश को ही खड़ा कर रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जब बात होती है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के होती है। इसके साथ ही भाजपा की एक कोशिश ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर करना है, क्योंकि पिछले चुनावों में ब्राह्मणों ने एकजुट होकर भाजपा को वोट दिया, लेकिन इस बार विपक्ष ये हवा बनाने में लगा है कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज है या योगी सरकार में ब्राह्मणों की वो पूछ नहीं रही है जो होनी चाहिए, क्योंकि बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन हो या सपा का, सबकी कोशिश भाजपा के ब्राह्मण वोट बैंक में सेंधमारी कर खेल खराब करने की है। यूपी में ब्राह्मण वोट 10% के आसपास है, जिसका यूपी की कई सीटों पर सीधा प्रभाव है। अगर ब्राह्मण और वैश्य को जोड़ दिया जाए, ये 13% हो जाता है, जो जीत दिलाने के लिए काफी है। और ये बात सीएम योगी अच्छी तरह समझते हैं। यही वजह है कि यूपी फतह के लिए बिना वक्त गंवाए उन्होंने अपना बीबी फॉर्मूला सेट कर दिया, मतलब ब्राह्मण और बनिया। लेकिन क्या ये फॉर्मूला इस बार भी काम करेगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनावी मौसम में वोटर के दोनों हाथों में लड्डू है। अब वो किसके लड्डू खाते हैं, किसके ठुकराते हैं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।